गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन हिंदी की दूसरी क्लास लेके आए हैं। अपना टॉपिक होगा शब्द। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का जो योग होगा वो सार्थक होगा, उसी को शब्द कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का योग। वर्णों का योग, और वो क्या होगा? सार्थक। उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे कि उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि कमल। कमल, कलम, कलम ले लो। ये क्या है? शब्दों का योग है, लेकिन एक सार्थक भी शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ये शब्द। दूसरा अपन देखते हैं, मकल लिख दो इसको। मकल। मकल क्या कोई शब्द होता है? वर्णों का योग तो है। अब इसके अंदर क्या है? वर्णों का योग ये तो है, लेकिन सार्थक नहीं है। क्या नहीं है? सार्थक नहीं है। तो ये क्या है? शब्द नहीं होगा। ये शब्द नहीं है इसका मतलब। तो इसको अपन शब्द नहीं कहेंगे। अब शब्द के प्रकार कितने होते हैं उसकी बात करते हैं। शब्द के प्रकार। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के प्रकार है 4। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन से होंगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ये शब्द क्या होंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये उत्पत्ति के आधार पर होंगे। दूसरा है अपना रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे? मूल शब्द या रूढ़ शब्द, ह्रस्व स्वर, यौगिक स्वर, ये होंगे। ठीक है। मूल शब्द, मूल या रूढ़ शब्द, ह्रस्व भी कह सकते हैं। मूल, रूढ़ या ह्रस्व भी कह सकते हैं। ह्रस्व। और दूसरा क्या होगा? यौगिक। मूल शब्द, रूढ़ शब्द, ह्रस्व शब्द, ये सारे एक ही रूप है। ठीक है। योग रूढ़ बन जाएगा इसका। ठीक है। यौगिक में क्या होगा? जैसे कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये यौगिक के अंदर होगा। यौगिक में क्या होगा? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है। ये यौगिक के अंदर आएगा। अब तीसरा भेद है इसका अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद है इसके। अर्थ के आधार पर क्या होंगे? वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक, व्यंग्य। और तीसरा क्या होगा? इधर लिखिएगा। अर्थ के आधार पर कितने होंगे? 3 होंगे। वाचक, लक्षक और व्यंजक। व्यंजक, व्यंजक। ठीक है। अब चौथा है परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ऐसे बनेंगे। परिवर्तन के आधार पर
परिवर्तन के आधार पर दो होंगे, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी, दूसरा क्या होगा, अविकारी। ठीक है, विकारी के अंदर क्या होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होंगे। विकारी में क्या होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के अंदर क्या होगा, क्रिया विशेषण, स्थान सूचक। अविकारी में क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, स्थान सूचक, क्रिया विशेषण, स्थान सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक, आदि हो। ठीक है, लिखो तब तक। अच्छा, अब आगे चलते हैं अपन उत्पत्ति के आधार पर। पहला लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इसकी बात करेंगे सबसे पहले। पहला है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम और तद्भव की बात करते हैं। ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं तत्सम, तत्सम और तद्भव। ठीक है, दो पार्ट कर देते हैं इसके। तत्सम शब्द क्या होंगे, जो संस्कृत के समान होंगे वो तो होंगे तत्सम। ये क्या होंगे, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। और तद्भव क्या होंगे, संस्कृत से उद्भव होंगे। इनका क्या होगा, संस्कृत से ही ये निकले हैं, संस्कृत से उद्भव। जिनका संस्कृत से उद्भव हुआ है वो क्या है, तद्भव है। अब ये क्या होते हैं, ये तो होते हैं 24 कैरेट। ये होंगे 24 कैरेट और ये होंगे 22 कैरेट। ठीक है, ये शुद्ध होंगे संस्कृत वाले ज्यादा। हम जो ये संस्कृत वाले होते हैं, हम इनको नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते इनको। हम नहीं बोलते। संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जैसे कि त्रत, त्रत का मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं, बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लो, त्रत, त्रत का मतलब क्या होता है, घी। ये घी हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा गोधूम। गोधूम का मतलब क्या होता है, गेहूं। गेहूं हम बोलते हैं क्या, हम गेहूं बोलते हैं, गोधूम नहीं बोलते हैं। तो क्या क्या होते हैं, तो ये तत्सम शब्द होंगे। ये क्या होंगे, तत्सम। और ये क्या होंगे, तद्भव। ठीक है, अब दुग्ध और दूध। तद्भव में क्या होता है, दूध जिसको हम बोलते हैं और इसको दुग्ध नहीं बोलते हैं। अब है संयुक्त अक्षर। जो इसके अंदर हो गए संयुक्त अक्षर, जितने भी होंगे वो क्या होंगे, क्षत्रज्ञ संयुक्त अक्षर। जैसे संयुक्त अक्षर, जैसे क्ष,
त्र य श्र, जो ये संयुक्त अक्षर हैं ये किसके अंदर होंगे? सिर्फ तत्सम के अंदर मिलेंगे। ये किस में मिलेंगे? तत्सम के अंदर मिलेंगे, और इसके अंदर नहीं मिलेंगे। तद्भव के अंदर ये वाले शब्द नहीं मिलेगा। अगर कोई भी शब्द मिल जाता है, अगर उसकी शुरुआत इनसे हुई है तो इसका मतलब क्या है? वो तत्सम शब्द है। और तद्भव के अंदर कभी भी ये श त्र घ से शुरू नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अंदर अनुस्वार होगा। ये तो क्या होगा? अनुस्वार। संस्कृत तत्सम के अंदर क्या होगा? अनुस्वार, और इसके अंदर क्या होगा? चंद्र बिंदु होगा। इसमें क्या होगा? चंद्र बिंदु। ऐसे वाले शब्द जो चंद्र बिंदु वाले होंगे वो तो होंगे तद्भव। जिसके अंदर अनुस्वार होगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। य स, ये भी क्या होगा? य स। य स जो शब्द बोले जाते हैं जैसे, वो शब्द क्या होंगे? तत्सम के होंगे। लेकिन हिंदी के अंदर क्या आएंगे? य स की जगह क्या बन जाएगा? ज स, ज और ये स, ठीक है। जैसे ख से श का क्या बन जाएगा? यहाँ पे अगर यहाँ पे श है तो यहाँ पे बन जाएगा ख। जैसे कि इसके अंदर बोलते हैं शीर, तो वो क्या बन जाएगा? खीर। जैसे कि शीर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? खीर। श का क्या बन गया? ख बन गया। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या बन जाएगा? खेत। जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? खेत। जो शब्द श से शुरू हो रहा है तो वो क्या होगा? तत्सम, और ख वाला तद्भव रूप हो जाएगा। अब ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द होते हैं वो हम बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। जैसे कि कुंभकार, स्वर्णकार, कुंभकार, स्वर्णकार, ये हम बोलते हैं क्या? ये नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? कुम्हार, सुनार। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कुम्हार, सुनार, ये हम बोलते हैं। कुंभकार वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये काम में नहीं लेते। हम क्या काम में लेते हैं? कुमार, सुना। तो ये क्या हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे तत्सम, और ये हो जाएंगे तद्भव, ठीक है। अब कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट उदाहरण भी दे देता हूँ जो तत्सम और तद्भव के हैं। जैसे कि इधर दे देता हूँ, ये तो हो जाएंगे तत्सम, तत्सम, और ये तद्भव, ठीक है। जैसे कि पर्यंक, पर्यंक किसको बोलते हैं? पर्यंक, पलंग, ठीक है। यहाँ पे बिंदी है, पर्यंक। पंक्ति, पंगत, पंक्ति, पंगत, पंक्ति को क्या बोलेंगे? पंगत। चित्रकार, चितेरा, चित्रकार, चितेरा, ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। चित्रक, चित्रक किसको बोलते हैं? चित्ता, चित्रक, चिता, ठीक है। इस प्रकार अपन पता लगा लेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। ये लिखो तब तक। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन देशज और विदेशी शब्द के अंदर।
बात करते हैं देशज शब्द और विदेशी शब्द की। देशज इधर हो जाएगा देशज, इधर विदेशी। मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूँ थोड़ा। देशज और विदेशी शब्द, इसकी पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। हाँ, अब बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द जो होते हैं इसकी उत्पत्ति क्या होती है, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। देशज शब्द यानी कि ये अपने आप बन जाता है, जैसे कि सामान्य साहित्य में, आंचलिक साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जियों के बिगड़े हुए नाम जो होते हैं जैसे कि टिंडी भिंडी, ये क्या है, देशज शब्द है। चलो लिखते हैं फिर। इसकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है। नंबर 1, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं। जो देशज शब्द हैं इसकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है, और सामान्य साहित्य के अंदर, आंचलिक साहित्य में ये होते हैं। सामान्य साहित्य व आंचलिक साहित्य में इसका प्रयोग होता है। सामान्य साहित्य, सामान्य साहित्य व आंचलिक साहित्य। देशज शब्द होते हैं जिसका सामान्य साहित्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और आंचलिक जो साहित्य होते हैं उसके अंदर भी ये इस प्रकार के देशज शब्द मिल जाते हैं। दूसरा है सब्जियों के बिगड़े नाम। सब्जियों के जो बिगड़े नाम है, सब्जियों के बिगड़े नाम। सब्जियों के बिगड़े नाम कैसे होते हैं, जैसे कि टिंडी भिंडी। कैसे हो जाएंगे, टिंडी भिंडी, टिंडी भिंडी। टिंडी भिंडी ये क्या है, हम लोगों ने बनाया इसे, देशज शब्द है टिंडी भिंडी। खाने की वस्तुओं के नाम, खाने की वस्तुएं जैसे कि खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तुओं में क्या होता है, इडली, इडली सांभर। इडली सांभर खाया है, इडली सांभर। इडली सांभर क्या होता है, इडली सांभर भी क्या है, ये देशज शब्द है। ठीक है। महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण क्या होते हैं, रखड़ी, हार, रखड़ी, हार, तिमड़िया, ओरिया, ये सारे क्या होते हैं, देशज शब्द है। ये भी क्या है, देशज शब्द है। और एक और शब्द होते हैं जैसे कि टच्चा, मुरकंडा, पिल्ला, मीर, मुकुट। ठीक है, ये भी सारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं, एक है अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं, अनुकरणात्मक क्रियाएं क्या होती है, जैसे खटखटाना, थपथपाना, खटखटाना, खटखटाना, थपथपाना, ये सारी क्या आते हैं, देशज शब्द। ये क्या है, देशज शब्द होंगे ये सारे। ठीक है, आपको ये याद करने। दूसरा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के आपको मैं एक अच्छी ट्रिक मिल जाएगी। विदेशी शब्द के अंदर सबसे पहला है अरबी, अरबी शब्द। ठीक है,
विदेशी, अरबी अरबी जो शब्द है विदेशी है। अरबी शब्द में क्या होगा? अल्लाह को याद करेंगे तो असर होगा। जैसे कि अल्लाह को याद करेंगे तो असर होगा। और से क्या बन जाएगा? और से बन जाएगा असर। ठीक है, अल्लाह को याद करेंगे तो असर होगा, इरादा पक्का होगा। असर से क्या हो जाएगा? इरादा, इरादा पक्का होगा। ईद आएगी किताबें पढ़ेंगे, ईद आएगी किताबें पढ़ेंगे, ईद किताबें, ईद आएगी किताबें पढ़ेंगे। तो ये अरबी शब्द है किताबें। किताबें क्या है? अरबी शब्द है। तो वो खत्म होगी, अगर किताबें पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ईद आएगी किताबें पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, खत्म। तो ये भी क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है, ईद आएगी, ईद आएगी तो क्या होगा? ईद आएगी किताबें पढ़ेंगे तो वो खत्म हो जाएगी और खारिज हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? खारिज, खारिज हो जाएगी। तो ये भी क्या है? अरबी शब्द है। बालिका मिलेगी तो बुनियाद और मजहब बुरा मान जाएगा। बालिका मिलेगी तो, बालिका, बालिका मिलेगी तो, बालिका मिलेगी तो मजहब और बुनियाद बुरा मान जाएगी। बुनियाद, मजहब। तो ये सारे शब्द ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, बालिका मिलेगी तो बुनियाद और मजहब बुरा मान जाएगी। नगद होगा तो जिला व तहसील में घूमने जाएंगे। नगद होगा तो क्या करेंगे? जैसे कि नगद, नगद होगा तो यानी कि रोकड़ा रुपया होगा। नगद होगा तो जिला व तहसील में घूमने जाएंगे। जिला और तहसील, जिला व तहसील, जिला और तहसील में कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे। तो ये भी शब्द क्या है? अरबी शब्द है। जैसे हलवाई के पास खाएंगे फिर हकीम के पास जाएंगे। हलवाई के पास जाएंगे और हकीम के पास खाएंगे। हलवाई, हकीम, ये शब्द क्या है? अरबी शब्द है। एक बार आप और सुन लो ताकि मेरे वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको उतार सकते हो। जैसे कि अल्लाह को याद करेंगे तो असर होगा, इरादा पक्का होगा। ईद आएगी किताबें पढ़ेंगे तो वो खत्म होगी और खारिज हो जाएगी। बालिका मिलेगी तो बुनियाद और मजहब बुरा मान जाएगा। नगद होगा तो जिला व तहसील में घूमने जाएंगे। हलवाई के पास खाएंगे और फिर हकीम के पास जाएंगे। देखो तब तक इनको फारसी, तब तक अपन फारसी पढ़ लेते हैं। अब अपन फारसी शब्द याद करते हैं। फारसी, दूसरा है फारसी। ठीक है, फारसी शब्द क्या होगा? अगर आमदनी होगी तो आवारा होंगे आसमान। चलो मैं इसकी ट्रिक लिख ही देता हूँ। ठीक है, अगर आमदनी होगी, अगर आमदनी होगी, अगर आमदनी होगी, आवास होंगे आसमान आईना अपना होगा। आवास होंगे, आवास, आवास होंगे, होंगे। अगर आमदनी होगी, अगर आमदनी होगी, आवास होंगे आसमान आईना अपना होगा। आसमान आईना, आसमान आईना अपना होगा। आसमान, अगर आमदनी होगी, आवास होंगे आसमान आईना अपना होगा। अपना होगा, आवास, आवास के अंदर स ये आएगा। ठीक है, आवास होंगे आसमान आईना अपना होगा। चालाक गंदा गवाह, चालाक, चालाक, चालाक होगा वो क्या होगा? गंदा गवाह दफ्तर, गंदा गवाह दफ्तर, गंदा गवाह दफ्तर
दीवार दलाल दर्जी, दीवार दलाल दर्जी, दीवार दलाल, दीवार दलाल दर्जी, दीवार दलाल दर्जी कुर्ता पायजामा, दर्जी क्या सिलता है? कुर्ता पायजामा, दर्जी क्या सिलता है? कुर्ता पायजामा, कुर्ता पायजामा, कुर्ता पायजामा। बारिश बुखार तेज, बारिश होगी, बारिश, बारिश बुखार तेज। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? फारसी के शब्द होंगे। इस प्रकार से ट्रिक बना के आप याद करोगे तो देसी और विदेशी शब्द भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर और लिख लो। इसके अंदर फारसी के अंदर जुकाम जलेबी मजदूर साल, जुकाम जलेबी, जैसे कि जुकाम, बुखार तेज होगा तो क्या हो जाएगा? अगर इसको बुखार तेज होगा तो क्या हो जाएगा? जुकाम, जुकाम होगा तो क्या करेगा? जलेबी मजदूर साल, जलेबी मजदूर, मजदूर साल मेहनत मुश्किल मकान, साल मेहनत मुश्किल मकान, साल मेहनत मुश्किल मकान। समोसा बुलबुल बेकार बरामदा, समोसा इसके अंदर लिख दो, समोसा बुलबुल बेकार बरामदा, बुलबुल, समोसा बुलबुल बेकार बरामदा, बेकार बरामदा। ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? फारसी शब्द हो जाएंगे आपके। अभी अपने रह गया है तुर्की पुर्तगाली, तुर्की भी लिख लो, फिर इधर लिखवा देता हूँ। दूसरा, ये है तीसरा। तीसरा क्या है? तुर्की, या उर्दू ले सकते हैं, तुर्की या उर्दू शब्द, तुर्की या उर्दू। कुली कैंची चाकू तोप बारूद, दरोगा बहादुर लाश सरोस, ये क्या हो जाएंगे? उर्दू शब्द। कुली कैंची, कुली, कुली कैंची, कुली कैंची चाकू तोप, कुली कैंची चाकू तोप, कुली कैंची का चाकू तोप बारूद दरोगा, बारूद दरोगा, बारूद दरोगा, कुली कैंची चाकू बारूद दरोगा, बहादुर लाश सरोस, बहादुर, बहादुर, बहादुर लाश सरोस, ये क्या हो जाएंगे? उर्दू शब्द। अब एक और बच गया है पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली क्या होते हैं? गिरजाघर में जाते हैं पुर्तगाली होते हैं, जैसे कि गिरजाघर, पादरी, गमला। गिरजाघर, गिरजाघर में जो जाएगा वो कौन होगा? पादरी होगा। गिरजाघर में कौन जाते हैं? पादरी जाता है। पादरी जाता है तो क्या करता है? गिरजाघर में गमला लगाएगा। फिर बाल्टी आल्पिन कोको, बाल्टी आल्पिन कोको, गिरजाघर, पादरी, गमला, बाल्टी आल्पिन कोको, अल्फाज पाव, अल्फाज, अल्फाज पाव, अल्फाज जा आएगा इधर, अल्फाज पाव। ये शब्द क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली शब्द। फ्रेंच, ठीक है, ये लिख लो। ये अपने हो गया शब्द के। बाकी के टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे।